उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं सहारनपुर के महानगर के नवादा रोड पर, जहां पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री नवीन मक्कड़ मौजूद हैं। व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर मुख्य सचिव से ये मिले और उसके बाद क्या इन्होंने वहां पर अपनी बात रखी, क्योंकि व्यापारी कई लोगों को रोज़गार देता है और उसी व्यापारी को जीएसटी विभाग चोर समझता है। उस पर तरह तरह के पाबंद लगाए जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को व्यापारी देता है। उसी के संबंध में ये मिले और उन्होंने क्या वहाँ पर अपनी मांगें रखी, क्या बातें रखी, इनसे हम जानेंगे। जी सर। मैं नवीन मक्कड़ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रांतीय वरिष्ठ महामंत्री के पद पर हूँ। सहारनपुर ही नहीं, जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश से व्यापारियों की लगातार समस्याएं आ रही थी। लगातार हमारे पास पत्राचार आ रहे थे कि जनपद सहारनपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को हो या अन्य व्यापार जगत के हमारे व्यापारी साथियों, जीएसटी विभाग लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा था। लगातार उत्पीड़न करने के बाद जिस वक्त जीएसटी के अधिकारी व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर जाते हैं, जाते ही पुलिस के साथ एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि व्यापारी चोर उचक्का है और उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, उसके जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं। आनन फानन में कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य कागजातों को इस तरह कब्जे में लिया जाता है कि जैसे व्यापारी कोई यहाँ पर चोरी का व्यवसाय या डकैती का व्यवसाय कर रहा है। इस तरह की लगातार शिकायतें हमारे पास आ रही थी। लगातार जो सर्वे, छापे और सचल दल द्वारा जो जांच की कार्रवाई की जा रही थी, इससे भी व्यापारी अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा था। हम लोक भवन में माननीय प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी से मंगलवार को लखनऊ में जाकर मिले। हमने उनको पूरे व्यापारियों की समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और अपनी 13 सूत्रीय मांग पत्र उनके आगे प्रस्तुत किया कि व्यापारियों की ये जो उचित मांगे हैं इस पर निस्तारण किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से आप व्यापारियों की दुकानों पर जाकर लगातार छापे डालती हैं, इस तरह अधिकारियों के यहाँ पर भी जाकर छापे डालने चाहिए। अधिकारी कितना रुपया किस तरह जब्त कर रहे हैं, व्यापारियों को उत्पीड़न करके अपने घर भर रही हैं, इस बारे में भी हमने उनसे पूरे विस्तार से बताया। कई केंद्र सरकार ने अधिकारियों के यहाँ जब भी ईडी द्वारा जांच कराई तो वहाँ पर भी लाखों और करोड़ों रुपया अधिकारियों के घरों से ही मिला है। व्यापारी समाज में अपने व्यापारी समाज के अंदर हर तरीके से हर लोगों को साथ लेकर चलता है और अपना ईमानदारी मेहनत से अपने व्यापार को करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज व्यापारी इतना टैक्स दे रहा है, सरकार ही अपने आंकड़ों से लगातार ये बता रही है कि हर माह किस तरीके से टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है। जब इतनी टैक्स की बढ़ोतरी होने के बावजूद भी व्यापारियों को जाकर उत्पीड़ित किया जाएगा तो व्यापारी का मनोबल भी गिरेगा और व्यापारी अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ, कोई चोरी उचक्कों की तरह मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। हमने प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी से विस्तार से अपनी मांगों के बारे में विचार विमर्श किया और उनसे ये अनुरोध किया कि इन सब मांगों पर पूर्ण सरकार विचार करे और इन सब पर तुरंत गहनता से विचार करके सब पर रोक लगाई जानी चाहिए। सचल दल की तरह की जो कार्रवाई हो रही है, सर्वे छापे हो रही हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। पुलिस के साथ जाकर जो व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मोबाइल जिस तरह जब्त करके ये रख लिया जाता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए और किसी भी तरीके से किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हमारी मांग को उन्होंने प्रमुखता से सुना और आश्वासन दिया और यहाँ तक कि मेरे को उन्होंने वापसी जाते हुए ये भी कहा कि ये लगातार शिकायतें आपके पास और भी आएंगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर्सनल अपने पास रखिए और आप मेरे को आप जब चाहें तब अवगत करा सकते हैं। मैं माननीय प्रमुख सचिव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों की मांगों को सुना और निस्तारण करने का आश्वासन दिया। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से व्यापारी की प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 8 से 10% ही होता है, लेकिन सरकार जो है 18% का 28% का स्लैब लगाकर जो जीएसटी वसूलती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है पीड़ित करने का काम जो ये अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो करने का काम करते हैं। हम
इस बात को भली भांति जानते हैं कि व्यापारियों का कई कई ब्रांडों के अंदर अलग अलग अपना प्रॉफिट होता है। कोई 2% पे, कोई 4% पे, कोई 5% पे मालों का मार्जिन रख के वो निस्तारण करते हैं। सरकार के जो स्लैब हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इनके अंदर भी एक रूपता लानी चाहिए और स्लैबों को कम कर देना चाहिए। जब 28%, 5%, 8% लगने के बाद 28% मिनिमम टैक्स लेने के बाद भी ऊपर से सेस लगाकर कई तरह के प्रोडक्ट पर सरकार ने उसको व्यापारी का खून चूसने का काम कर रही है। इस पर भी तत्काल रोक लगनी चाहिए। तो यहाँ पर हर तरह से व्यापारी जो है सरकार को इतना राजस्व दिलाता है और लाखों लोगों को रोज़गार भी देता है। जहाँ पर सरकारी नौकरियाँ नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो व्यापारी है उसके पास 10 लोग काम करते हैं जिनसे उनका परिवार चलता है। लेकिन जो अधिकारियों की मंशा है वो कहीं ना कहीं गलत नज़र आती है। किस तरह से शिकंजा कसा जाता है, अपना व्यापार व्यापारी करता है और उसके बाद भी उसको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उसी को लेकर इन्होंने जो है प्रमुख सचिव से बात की और आश्वासन भी मिला वहाँ से कि व्यापारियों के साथ कोई भी उत्पीड़न जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।